पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ समझौता कराने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके ही मुल्क में हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं। पीओके में दिन पर दिन हालात ख़राब हो रहे हैं और रविवार को भीषण विरोध प्रदर्शन पीओके में देखने को मिला। इस दौरान सड़कों पर हज़ारों लोग जो है वो दिखाई दिए और पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी की, सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने पीओके की घेराबंदी ख़त्म करने, कम्युनिकेशन को बहाल करने, भोजन और दवाओं की आपूर्ति बहाल करने और हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की मांग की। लगातार पीओके में जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो सुविधाओं से वंचित किया गया है उन्हें बहाल किया जाए। उन्होंने एक 38 सूत्रीय मांग उनकी तरफ से जारी की गई है और इस दौरान भड़की हिंसा में जो एक शख्स की मौत हुई थी उसको लेकर भी उनकी मांगें हैं, जबकि कई दूसरे लोग इसमें घायल भी हुए थे। दावा है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद हालात इतने ख़राब हो गए और वहां लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग की घटना जो है इलाके में घटी, जहां स्थानीय पुलिस और रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की। मारे गए शख्स की पहचान मोहम्मद याकूब नाम से हुई है और स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस घटना में कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये प्रदर्शन जो है वो एक्शन कमेटी के आह्वान पर किए गए थे और जिसमें मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर, डडियाल, डेराकोट, 0 पॉइंट और टियात्री नोट और सरोसा में भी भारी भीड़ जुटी थी। यानी पूरे पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर में जो है वो इस तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं सरकार के ख़िलाफ़। उनकी तरफ से, वहाँ की आवाम की तरफ से कहा जाता रहा है कि सरकार जो है उनको जो है वो नज़रअंदाज करती रही है और यही वजह है कि वक्त वक्त पर ऐसे प्रदर्शन हमें पीओके में देखने को मिले हैं। जो उनकी मांगे हैं ख़ास तौर पर वो भी हम आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने जो है वो एक्शन कमेटी के नेता जो हैं शौकत नवाज़ मीर समेत हिरासत में ले गए सभी लोगों की रिहाई की मांग की है। कहा गया है कि उन्हें छोड़ा जाए और मारे गए लोगों के शव उनके परिवारों को सौंपने और बार बार हो रही देरी के बजाय 38 सूत्रीय समझौते को लागू करने की मांग की गई है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो है वो कहीं से भी वो इस पर कोई फ़ैसला लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बजाय हमने देखा था पिछले दिनों कि वो जो है ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच डील में ज़्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं। यानी अपने घर में जो है वो आग लगी है और बाहर वो दूसरे के घर को बसाने चले हैं। तो जाहिर सी बात है, खबरों के मुताबिक जडियाल में प्रदर्शनकारियों का जत्था जो है वो सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़ता दिखाई दिया और इसी के चलते कई इलाकों से पुलिस और सेना के जवानों को जो है वो पीछे भी हटना पड़ा, जो तस्वीरें वहाँ से लगातार आ रही हैं। पीओके में जो है लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन हम को देखने को मिले हैं। वहाँ पर बीच बीच में इस तरह के विरोध प्रदर्शन सरकार के ख़िलाफ़ होते रहे हैं। इनकी अगुवाई में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAC कर रही है और पाकिस्तान सरकार ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को आतंकी घोषित किया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है इस तरह की विरोध प्रदर्शन जो आवाज़ उठाई जा रही है पीओके में उसको दबाने में लगी है और इस तरह के जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार उनके ख़िलाफ़ जो है बल प्रयोग, सेना, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। और इसके अलावा जो है वरिष्ठ नेता शौकत नवाज़ मीर समेत 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे प्रदर्शन में। उनकी रिहाई की मांग हो रही है और जो 38 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार इसको जल्द से जल्द मांगे, नहीं तो ये प्रदर्शन और उग्र भी हो सकता है। कई लोगों को जो है वो वॉच लिस्ट में डाला गया है और इसके अलावा उनके देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इंटरनेट को बंद कर ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई भी रोक दी गई है। यानी पीओके में इस वक्त हालात बेहद ख़राब नज़र आ रहे हैं और लगातार वहाँ पर ये मांग उठती रही है कि हमको जो है वो पाकिस्तान से अलग किया जाए। यानी इस तरह की आवाज़ें वहाँ लगातार उठती रही हैं। वहाँ की आवाम बेहद परेशान है। जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है वहाँ की मौजूदा सरकार, शहबाज शरीफ सरकार हो, और वहाँ की जो सेना जिस तरीके से दमन कर रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उसके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अब वाकई चिंता का विषय बन गई हैं। पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, शहबाज शरीफ सरकार के लिए। और जाहिर सी बात है ये जितने लंबे वक्त से ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है
पीओके में बीच बीच में अब हो सकता है कि वो कोई एक बड़ा रूप ले ले और ऐसे में शहबाज शरीफ की जो है वो कुर्सी भी जा सकती है, तख्ता पलट के आसार भी वहाँ पर बन सकते हैं। फिलहाल इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, इस खबर से जुड़ा, वो हम आपको आगे भी देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।